दोस्तों क्या होगा अगर बैंड इंडस्ट्री की सभी बैंड के ऊपर बैन लगा दिया जाए? क्या होगा अगर सभी बैंड आर्टिस्ट बैंड को छोड़ दे? दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद ये वीडियो इस चैनल का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो गाइस फाइनली वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो फिर बिना देरी के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बैंड इंडस्ट्री में कई सारे लोग काम करते हैं और बैंड में काम करने की वजह से अपने घर का चूल्हा और उन्हें रोजी रोटी मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर बैंड के ऊपर ही बैन लगा दिया जाए? दोस्तों क्या आपको पता है कि ज़्यादातर कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं और अपने अंदर टैलेंट होता है और उस टैलेंट की वजह से ज़्यादातर लोग बैंड के ऊपर काम करते हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर भले ही टैलेंट नहीं होता उसके बावजूद भी वो बैंड में काम करते हैं और अपने घर का गुजारा और रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बैंड के ऊपर ही बैन लगा दिया जाए? दोस्तों क्या आपको पता है कि अधिकतर पूरे बैंड इंडस्ट्री में गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र सब कुछ मिला के 500 से भी अधिक बैंड हो सकती है। लेकिन क्या होगा कि बैंड के ऊपर ही बैन लगा दिया जाए? दोस्तों आपको पता होगा कि एक बैंड के अंदर 20 से 25 लोग काम करते हैं। मान लो अगर एक बैंड बंद कर ली जाए तो फाइनली गाइस आप शायद सोच भी नहीं सकते कि 20 लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, 20 लोगों को रोजी रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या फेंक रहा है, ये क्या झांसू न्यूज़ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आप बस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आपको सब कुछ फाइनली डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि एक बैंड में ज़्यादातर 20 से 25 लोग काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 लोगों को ही मान लेते हैं। अगर एक बैंड बंद हो जाए तो फाइनली 20 लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, 20 लोगों को रोजी रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। वैसे अगर हम 500 बैंड की बात करें, अगर 500 बैंड यानी पूरी बैंड इंडस्ट्री ही बंद हो जाए, पूरे बैंड इंडस्ट्री के ऊपर ही बैन लगा दिया जाए तो फाइनली 500 बैंड यानी 500 बैंड के ऊपर काम करने वाली यानी एक एक बैंड में 20-20 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 लोग की गिनती मारते हैं तो फाइनली फिर भी 1000 लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, 1000 लोगों को रोजी रोटी मिलनी बंद हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 25 लोगों की बात करें तो फिर भी 1250 लोगों को रोजी रोटी मिलना बंद हो जाएगी। गाइस बैंड इंडस्ट्री में कई बार कुछ ऐसा होता आ रहा है। वैसे शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि ये बंदा क्या फेंक रहा है, ये क्या धाकड़ न्यूज़ दे रहा है, फेक न्यूज़ दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बैंड इंडस्ट्री में बैन भी लगा दिया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना की महामारी में सरकार ने एक बड़ा नियम लागू किया था और वो नियम ये था कि डीजे बैंड के ऊपर सख्त तरह का एक प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस प्रतिबंध की रखने की वजह से ज़्यादातर बैंड के अंदर जो कुछ आर्टिस्ट या फिर जो भी लोग काम करते थे उन्हें रोजी रोटी मिलना बंद हो गया था। और रोजी रोटी ना मिलने की वजह से उनका घर का चूल्हा भी जलना बंद हो गया था। तो गाइस कुछ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि बैंड के ऊपर किसी भी तरह की कुछ प्रतिबंध लगा दी जा सकती है। और बैंड के ऊपर प्रतिबंध यानी बैंड के ऊपर बैन लगाने की वजह से ज़्यादातर बैंड के सभी आर्टिस्टों को बैंड को छोड़ना पड़ेगा। और बैंड को छोड़ने की वजह से उन्हें ना ही रोजी रोटी मिलेगी और ना ही उनका घर का चूल्हा जलेगा। और वैसे इन सभी लोगों को अपने घर से जुदा होना पड़ेगा, अपने गाँव से अलग होना पड़ेगा। और फिर वो रॉकस्टार बैंड का आर्टिस्ट हो, कोहिनूर स्टार बैंड का आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी बैंड का आर्टिस्ट क्यों ना हो, उसे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि बैंड आर्टिस्ट या फिर बैंड के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं। लेकिन अगर बैंड इंडस्ट्री बंद हो जाए तो शायद उनको बैंड छोड़ के किसी कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, वो भी 1 महीना। और फिर भी उन्हें पगार जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये उन्हें मिलेगा। ज़्यादातर कुछ कंपनी जो होती है उसके अंदर 15 से 20 हज़ार की सैलरी 1 महीने की होती है। लेकिन कुछ ऐसी धांसू कंपनी होती है उसके अंदर 10 से 12 हज़ार देकर ही वर्कर को काम करवा लिया जाता है। तो फाइनली कुछ ऐसा हुआ तो बैंड के सभी जो आर्टिस्ट है वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी या फिर आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि या फिर आपको किसी भी तरह का सपना कभी भी नहीं आया होगा कि एक दिन कोरोना जैसी महामारी एक बड़ी बीमारी आएगी और इस बीमारी की वजह से कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। दोस्तों आपको पता नहीं कि फ्यूचर में कहीं भी और कभी भी और किसी भी वक्त कुछ ऐसी बीमारी या फिर कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं कि जिसके वजह से
से बैंड या फिर किसी भी तरह की या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती हो या फिर कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो, और उस चीज़ों को सरकार जो है वो किसी भी वक्त बैन करा सकती है, जो कि 1 महीने के लिए, साल के लिए या फिर कुछ भी टाइम के लिए सरकार जो उसके ऊपर बैन लगा सकती है या फिर उसे बंद भी करवा सकती है। दोस्तों आपको पता नहीं है कि एक बैंड के अंदर 20 लोग काम करते हैं और 500 या फिर अधिकतर बैंड पूरे बैंड इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, जो कि गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बैंड मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 बैंड की बात करें तो फिर भी अगर 500 बैंड के अंदर यानी एक बैंड के अंदर 20 लोग, तो अगर हम बात करें 500 बैंड की तो 20 लोगों की बात करें तो फिर भी 1000 लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, 1000 लोगों को अपनी रोजी रोटी मिलना बंद हो जाएगा। अगर हम 25 लोगों की बात करें एक बैंड के अंदर, तो वैसे अगर हम 500 बैंड की बात करें तो फिर भी 1250 लोगों को घर की रोजी रोटी मिलना बंद हो जाएगा, अपना घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन गाइस ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा फ्यूचर में हुआ तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली जो वीडियो को नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक दमदार वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, जय आदिवासी।